चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज आप पॉइंट 2 के 1 नंबर के 4 नंबर के सवाल को देखते हैं। ठीक है, 1 के 4 में आपका सवाल है sin 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 बाय या अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री ये दिया गया है। हम लोगों को इवैल्यूट करना है। इवैल्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन सभी के मान को रखेंगे। मान याद अगर नहीं हो तो मान याद करने का तरीका भी बताया गया है कि ये जो साइन है और कोस है, इस दोनों का मान सेम तरीके से याद किया जा सकता है। 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक हर एक का वैल्यू याद किया जाएगा। हम बताए हुए हैं इस तरीके से याद करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब जस्ट अपोजिट में ये काम करते हैं। 4, 3, 2, 1, 0। और सबको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इस तरीके से 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर सबका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं हर एक का वैल्यू प्राप्त हो जाता है हम लोगों को, है ना। साइन का 0 डिग्री वैल्यू, इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 0 डिग्री वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आ जाएगा आपका, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा आपका। वैल्यू निकल रहा है डायरेक्टली। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका √3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू निकल गया। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 आपका निकल जाता। बस जैसे ऐसा काम करते हैं आंसर आपका हाजिर हो जाता। सिमिलरली हम लोग इसको भी क्या करते हैं, कोस वाला में हम लोग 4 से 0 की ओर जाते हैं और फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान निकल जाता है। हम लोग इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो इस चीज में भी हमको कॉमन दिखता है। क्या चीज दिखता है, ये देखिए कोस जो साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वो कोस 60 डिग्री का मान होता है, 1/2 1/2। और जो कोस 30 डिग्री का होता है वही साइन 60 डिग्री का होता है। ये आपका एक कॉमन पॉइंट है। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2 और कोस 45 डिग्री 1/√2 दोनों सेम होता है, जस्ट अपोजिट काम है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो कोस 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरीके से हम लोग याद करने का तरीका जानते हैं। अगर ये याद हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट कर देंगे, मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए साइन 30 है तो हम लोग साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 प्लस 1045 का मान 1। कोसेक 60 का जानना है तो साइन 60 का निकाल लेंगे। साइन 60 का क्या होता है, √3/2। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोस, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग नीचे वाला का निकाल लेंगे। तो ये देखिए सेक 30 का जानना है तो कोस 30 का जान लेंगे। कोस 30 का आपका होता है कितना है, तो √3/2। इसका अपोजिट हो जाएगा सेक 30 का, तो यानी कि 2/√3। अब कोस 60 डिग्री का आपका होता है कितना, 1/2 और फिर प्लस कोट 45 का होता है 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको 3 फ्रैक्शन दिख गया, उसको हम लोग सम करके निकाल लेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2 1√3 का आपका एलसीएम 2√3 आ जाएगा। 2√3 को 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा आपका। ठीक √3 कट जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। बार
√3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा। इसको इससे भागा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ये भी √3 है, ये भी √3 है, सेम नंबर का संख्या है, तो ये दोनों आपका जुटेगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1, ये आपका 1 का है, ये 2 का है, सेम नंबर है ना, यहाँ पे आ गया। ये जुट के आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय, ये भी देखिए जुटेगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो √3, हाँ ये दोनों जुटेगा, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, जुट के क्या आ जाएगा 3√3 और प्लस क्या आ जाएगा 4। अच्छे नीचे वाला हम लोग संख्या छोड़ दिए क्या, इसको जोड़े ना, कितना आया। अब हम लोग लिख देंगे √2√3, नीचे में है आपका तो लिख दिया गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 और 2 मिलके 3√3 प्लस 4 बाय 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर वाला 10 का 10 लिख दिया जाएगा, -4 बाय 2√3। आपका क्या होगा, अब नीचे वाला ऊपर चले जाएगा 2√3, नीचे में आ जाएगा आपका 3√3 प्लस 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका बच क्या जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, ऐसा आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 3√3 माइनस 4 और नीचे में आ जाएगा 3√3 माइनस 4, लिख देंगे रेशनलाइजेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, a माइनस बी और a माइनस बी, हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2a एंड b और प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। हम लोग जैसे इसको देख रहे हैं a माइनस बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। नीचे में आपका a जोड़ b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 क्या 27 माइनस 3 दूना 6, चौका 24, √3 गुना कर लिए, 2 दूना 6 और गुना 4 कर लिए, √3 आपका इधर प्लस 16, उसके बाद नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 27 और 4 का करेंगे तो 16 माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखिए 27 और 16 आपका जुटेगा तो ये आपका 16 है, 7 6 13, 1 1 2 2 4 माइनस 24 √3 बाय 27 में आपका 16 घट जाएगा तो बचेगा 7 4 11। तो हाँ 7 में 6 गया 1, 2 में 11। ये आपका इस तरीके से आंसर निकल गया 43 माइनस 24 √3 बाय 11। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। आपको करना क्या है, केवल और केवल मान सही पुट करना है विदाउट वैल्यू के। जब तक हम लोग साइन कोस टेन इस तीनों का वैल्यू रिमेंबर नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना असंभव। 8.2 का जितना भी सवाल आपको मिलेगा आपको ये याद रहना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा आप एग्जाम में भी नहीं बना पाइएगा, ऐसे भी नहीं बना पाइएगा।